मैं आखिर इनको ऐसी क्या खुराक देती हूँ कि ये माशाल्लाह बीमारियों से बचे रहते हैं। ओए होए होए होए, अंडा तोड़ दिया है। इसी को वो खुरबुल करती रहती हैं, गीली होती है, फिर वो जब खुरबुल करती हैं तो सूख जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई रूफटॉप गार्डन। आज की रूफटॉप गार्डन का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, और वो है जनाब हमारी मुर्गियाँ। कि हम इन मुर्गियों से, ये हमने मुर्गियाँ कैसे रखी हुई हैं, मुर्गियों के से हम रोज़ाना अंडे गोश्त किस तरह से हासिल करते हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप भी अपने घर में मुर्गियाँ रखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इसे आप सेव कर लीजिएगा, स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। 14 साल के एक्सपीरियंस का जितना भी निचोड़ है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर चाहते हैं आप कि आपको भी डेली रूटीन पे, जिस तरह मैं अपने डेली बेसिस पे अपनी घर की ज़रूरत के मुताबिक अंडे भी रोज़ाना के ले लेती हूँ, रोज़ाना के हिसाब से जितने मुझे चाहिए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाते हैं, मुझे गोश्त भी मिल जाता है। तो ये कैसे होता है, अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको इसके इन्वायरमेंट का ख्याल करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है, आपको इनकी खुराक का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे ख़ास चीज़ है कि आपको इन्हें बीमारियों से कैसे बचाना है। मैंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं लाई है बाहर से, कभी मैंने इनको वैक्सीन नहीं की है, कभी ऐसी कोई चीज़ मैंने इनको फीड नहीं दी है बाहर से लाके। ये तमाम चीज़ें, और मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगी। चलिए आइए जी, मिलते हैं मुर्गियों से, आ जाइए मेरे साथ। ये है हमारी मुर्गियों का पिंजरा आप जो देख रहे हैं, और माशाल्लाह देखिए आप कितनी ज़्यादा स्पेस है जो हमने इन मुर्गियों को दी हुई है। और ये चूँकि मुर्गियाँ जो हैं वो बहरहाल परिंदे की ही एक कैटेगरी में, परिंदे ही की कैटेगरीज़ में आती हैं, तो इन्हें भी उछलने का, उड़ने का, दरख्तों पे चढ़ के बैठने का, ऊंची जगहों पे चढ़ के बैठने का इन्हें शौक़ है। तो चूँकि अब मैं पिंजरे के अंदर, तो हम इनके लिए दरख्त लगा नहीं सकते, तो हमने ये, आप देख रहे हैं, हमने रॉड लगाया हुआ है इनके लिए। ये रॉड इन्हीं के लिए है। ये इस पर बैठ जाती हैं और बहुत खुशी महसूस करती हैं। गर्मियाँ रात तो वो इसी के ऊपर गुजारती हैं, ठीक है। सर्दियों में वो अपने कमरों में चल जाती हैं, लेकिन गर्मियों में जो है वो राड, और दिन को भी ज़्यादातर ये इस राड के ऊपर बैठती हैं। ये रॉड इनके लिए जो है ये इनको बहुत मज़ा देता है, यहाँ पे बैठना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके, ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। गर्मियों में मैं इस पूरे के ऊपर जो है, ये इनकी जो जाली है, छत है, इसके ऊपर पेठा यानी पम्पकिन का मैं पूरी बेल चढ़ा देती हूँ। वो इनके लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, ठंडा एनवायरनमेंट हो जाता है। और सर्दियों में जो है उसे हम ख़त्म कर देते हैं ताकि धूप जो है वो पूरी नहीं मिले। अब इनके लिए कितनी बेहतरीन स्पेस है जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये बेहतरीन इसमें भागती दौड़ती हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने इनके लिए कमरे बनाए हुए हैं। ये मुर्गे जो है इसमें बंद किए हुए, ये ज़िंदान नहीं है, कैद खाना नहीं है इनके लिए। मसला बहुत सख्त है मेरे लिए, वो ये है कि ये सारे जो है, ये एक नयाम में इतनी सारी तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। अभी अगर मैं इसको खोलूँगी तो आप देखेंगे कि या किसी की आँख नहीं बचेगी, तो या किसी के सर पे बाल नहीं होंगे। और फिर क्या हो जाता है कि जब आँखें नहीं रहती तो फिर एक ही काम रह जाता है कि मुझे छुरी जो है वो फेरनी पड़ जाती है, तो या फिर शोरबे वाला मुर्गा और साथ चावल देसी, तो या फिर साथ में निहारी खानी पड़ जाती है। इसलिए जनाब हम इनको बंद कर देते हैं। अगर मैं इनको अभी नीचे उतारूँगी तो अभी यहाँ पे उदम मच जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने इसके बाद ये अंदर इनका एक एनवायरनमेंट, एक सेटअप बनाया हुआ है। इनके कमरे बनाए हुए हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं 3 कमरे हैं जी इसमें। ये आप कमरा देख रहे हैं। ये कमरे में एक ख़ास बात क्या है कि ये मुर्गियाँ, ये देखिए, इनको मैंने, इनके कमरों में मैंने मिट्टी डाली हुई है। ये मिट्टी जो है हम इनमें डाल देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इनको बहुत जल्दी जूं पड़ जाती है, बहुत जल्दी इनको जूं के साथ साथ एक और बहुत बुरी चीज़ है, वो है चिच्चड़, जो इनको चिपक जाते हैं तो ये मफलूज हो जाती हैं बिल्कुल। और अगर आप अपने इस तरह से कमरों के अंदर, अगर आपके पास फ़र्श है, छत है, तो आप उसके ऊपर जो है मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने से होता है कि ये खूब अच्छे से खुरबल करती हैं। इन्हें खुरबल करने का बहुत शौक़ है। ये मिट्टी में नहाती हैं, ये खूब उछलती हैं मिट्टी में, और उसकी वजह से करके जो है ये कीड़े जो है वो इनसे, ये जूं, ये चिच्चड़, ये इनसे बिल्कुल दूर रहते हैं, बीमारियों से बची रहती हैं। और ये होता है कि ये अक्सर लोग जो मैंने देखा है कि वो पराली डाल देते हैं, भूसा डाल देते हैं। वो डालना ठीक है, वक्ती तौर पे तो वो ठीक है, लेकिन ये होता है कि उसकी वजह से नीचे का जो उनका फ़र्श है वो, उसमें नमी रह जाती है, गंदगी के साथ कीड़े पैदा हो जाते हैं, और वो कीड़े इनकी बीमारियों का बायस बनते हैं। और वो जो है, या तो आप उसे डेली या हर दूसरे दिन उसे उठा दें, फिर तो ठीक है, नहीं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अंदर जो है वो मिट्टी डालें। अब ये मिट्टी भी ज़ाया नहीं जाती है, ये मिट्टी जो है 1 से 2 महीने तक के अंदर रहती है। इसी को वो खुरबुल करती रहती हैं, गीली होती है, फिर वो जब खुरबुल करती हैं तो सूख जाती है। ये बेहतरीन हमारे लिए खाद बन जाती है। तो आप ये देखिए कि ये दीवारें हैं इसकी, ये मिट्टी तो नीचे है ही है, लेकिन ये दीवार जो है, ये इस पर भी आपको नजर आएगा, मैंने इसकी दीवारों पर भी मिट्टी लगाई हुई है। वो इसलिए
दीवारों पे मिट्टी लगाने की वजह ये है कि गर्मियों में ये दीवारें जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती और सर्दियों में जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। और इस तरह की मिट्टी जो है वो लगा देने से कीड़े मकोड़े जो हैं वो ज़रा दूर रहते हैं। दूसरी सीमेंट की जो दीवार होती है उसमें वो जल्दी पलटे बढ़ते हैं, इससे जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कीड़े भी। ये अब आप देख रहे हैं तीसरा मेरा जो खाना है या कमरा है, ये हंस के लिए है जी। ये हंस का कमरा है जी और हंसों ने अंडे दिए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। इनके नीचे भी हमने मिट्टी का सारा सेटअप बनाया हुआ है। ये ऊपर के कमरे जो मैंने बनाए ये इसलिए है क्योंकि जब हमारी मुर्गियाँ कुड़क हो जाती हैं तो उन्हें हम अलहदा कर देते हैं, अलहदा से बिठा देते हैं। और जब वो बच्चे निकाल लेती हैं 2-3 महीने तक बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, माँ के परों के नीचे रहने से वो सेहतमंद भी रहते हैं। तो ये कमरे जो है वो इसलिए बने हुए हैं कि जब भी कोई मुर्गी कुड़क हो तो वो यहाँ पर अलहदा कर दी जाती है। ये इसलिए हमने बनाए हुए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसके लिए आपने जो ख्याल रखना है, देखिए ये पिंजरा जो है मेरी हाइट से तकरीबन 1 फुट ऊंचा है। आपने इस पिंजरा को जो है ना अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा रखना है ताकि आप इजीली अंदर जाके सफाई कर सकें, क्योंकि सफाई जो है वो मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी कीड़े बीमारियां जो है वो इन पे हमला कर देती हैं। ये तो हो गई जी एनवायरनमेंट की बात। तो अब हम बात करते हैं दूसरी ख़ास चीज़ की और वो है इनकी खुराक। तो आइए जी आपको बताती हूँ कि मैं आखिर इनको ऐसी क्या खुराक देती हूँ कि ये माशाल्लाह बीमारियों से बचे रहते हैं। अंडे रोज़ाना जो है वो मुझे घर में इस्तेमाल के लिए मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनके पूरे होते हैं, इनकी हेल्थ इतनी अच्छी है, इतना बेहतरीन ये सब कैसे होता है। तो आइए आपके साथ उस खुराक को शेयर करते हैं। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी खुराक में चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, देती हूँ। सबसे पहले ये है दाना। इन्हें मैं दाना डालती हूँ। दाने में कोई इतनी ख़ास चीज़ें फ़ालतू नहीं है। दाने में सिर्फ ये आपको नज़र आ रहा होगा ये मकई है। ये दर्द की जाती है, दड़ कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा दलिया बना दिया जाता है, इसे कूट दिया जाता है। इसके बाद ये हमारे पास इसमें गंदम है। गंदम के साथ इसमें हमने डाला हुआ है बाजरा। ये 3 चीज़ें हैं जो हम इनको डेली खुराक में देते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं बराबर मिकदार में, जो है वो हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके दाना बनाते हैं। एक मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुट्ठी, ये 1 लप भर के आपकी जो है वो दाने का वो खा लेती है दिन में। इसके बाद जी हम डालते हैं इनको ये भीगी हुई रोटियाँ छानबुरा आपके घर में होता है, ये भी आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भीगी हुई रोटियाँ होती हैं, इन्हें मैं भिगो देती हूँ और एक टाइम मैंने दाना डालती हूँ और एक टाइम पे जो है मैंने ये वाली जो है वो रोटियां भीगी हुई डालती हूँ। अगर मैं सुबह में रोटियां डालूंगी तो रात में दाना डालूंगी, अगर रात में रोटियां डाली हैं तो सुबह फिर मैं फ़र्स्ट टाइम इनको पहले दाना डालूंगी। और दरमियान में दिन में हम क्या करते हैं जी, जो सबसे बेहतरीन इनकी खुराक है वो जिस पे बहुत सारा डिपेंड है बीमारियों के दूर होने का, इनके न्यूट्रिएंट्स पूरे होने का, बहुत सारी चीज़ों का, वो ये है जी किचन वेस्ट। मेरे किचन में सिंक के साथ एक मैंने डिब्बा रखा है जिसमें मैं शॉपर लगा देती हूँ। उसके बीच में ये होता है, इसमें प्याज के छिलके, अंडों के छिलके, लहसुन के छिलके, चावल, दाल, सब्ज़ी जो भी है वो सब कुछ, पत्ती स्पेशली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं। और दिन में हम एक दफ़ा इनको ये डालते हैं। दाना डालने के बाद 2 घंटे, दाना डालने के 2 घंटे बाद, उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद ये सब्जियों और फलों का जी हम इसमें वेस्ट डालते हैं। ठीक है, ये वो वेस्ट है जिससे आपको पता है कि मैं खाद भी तैयार करती हूँ, ऑर्गेनिक खाद भी इसी से तैयार होती है। गार्डनिंग में ये चीज़ें बहुत कमाल की होती हैं कि एक चीज़ से आप कई सारे फ़ायदे जो हैं वो ले सकते हैं। अब इसमें गार्डनिंग के लिए खाद में भी इस्तेमाल, खाद बनाने के लिए भी करती हूँ, और ये जो है मैं अपने जो मुर्गियाँ हैं उन्हें भी मैं ये दिन में डाल देती हूँ और ये उनके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतरीन खुराक होती है उनके लिए। और जी तीसरा मेजर पॉइंट जो है वो है इनकी बीमारियों से मतलब, इन्हें कौन कौन सी बीमारियां इनके लिए जो है वो ख़तरनाक है, जो इन्हें कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। तो 2 मेजर बीमारियां हैं जी इनकी, एक है इनके पेस्ट्स और दूसरी बीमारी है इनका ज़ुकाम। और पेस्ट से मुतल्लिक, पेस्ट क्या चीज़ है, जूं और चिच्चड़ जो इनके जोड़ों में लग जाती है, अंडे देते हैं, फ़ौरन फैलते जाते हैं और उससे ये खाना पीना छोड़ देते हैं, मफलूज हो जाते हैं और ये जो है ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसका इलाज में मैं आपको पहले भी बता दिया कि आपने इनके कमरे में, इनके डरबे में मिट्टी को डालना है और मिट्टी के साथ आप एक एडिशन कर लीजिए, थोड़ी सी राख जो है वो आप इनके साथ मिट्टी में डालें। जब उसमें ये खुरबुल करेंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल चिच्चड़ और जू जो है उससे ये महफूज रहेंगे। एक तो ये बेहतरीन आसान चीज़ हो गई। दूसरी खास बात है कि इनको ज़ुकाम लग जाता है और ज़ुकाम इनके लिए बहुत बुरी है, उसमें भी खाना पीना छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी इनका वज़न ख़त्म होता है, मर जाते हैं। तो ज़ुकाम का इलाज जनाब आपके पास है, आपके
किचन वेस्ट के अंदर, किचन वेस्ट का जो डिब्बा है या जो शॉपर है उसके अंदर आपके होती है पत्ती, जिसे आपने धो के नहीं डालना है, वहाँ से आपने पत्ती छानी और छन्ने के उसी तरह छन्नी के साथ आपने उस शॉपर या डिब्बे में डाल देनी है जो किचन वेस्ट के लिए आप रख रहे हैं। और साथ में आपने प्याज के छिलके, आपने लहसुन के छिलके, जो दाल सब्ज़ी आज की कल की बची हुई है वो सारी जो उसमें वेस्ट है वो सारी चीज़ें, वो ही इनका इलाज है। अगर डेली बेसिस पे आप इनको पत्ती, प्याज और लहसुन का छिलका दे रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपका जो मुर्गा या मुर्गी है उसे इंशाल्लाह ज़ुकाम ना सर्दियों में लगने वाला है ना ही गर्मियों में लगने वाला है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन वेस्ट को ये कितने ही आराम से, कितने मज़े लेके खाती हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। ओए होए होए होए, अंडा तोड़ दिया इन्होंने। ओहो, चलिए जी, अगर इनकी खुराक इतनी अच्छी है तो इनकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। इनकी सेहत अच्छी है तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होगी, और अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा मेहनत करने का। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।